हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ दिव्या अग्रवाल। सो गाइज, आज हम आपको बताने वाले हैं कि चैप्टर वाइज क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कितना वेटेज किस चैप्टर का है सी एस आई और नेट केमिकल साइंसेस के लिए। हम इस वीडियो को इसलिए लेकर आए हैं आपके सामने क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली किन चैप्टर्स पे फोकस करें, आपको पता हो। जैसे कि आपको पता है, लास्ट बार जब मैं आपके साथ आई थी लाइव, तो मैंने आपको बताया था कि किन चैप्टर्स का कितना वेटेज है और हमको पता है कि कितने यूनिट्स हमें कवर अप करने हैं। तो आज आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ताकि आप अपनी यूनिट्स को अकॉर्डिंगली चूज़ करें। मैं भी उसी तरीके से पढ़ाऊंगी जिस तरीके से हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ सकें और हमको वेटेज भी ईजी रहे। तो स्टूडेंट हमारे दो तरीके के होते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और जिनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो दोनों की ही अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहना, बी विद मी, ओके। सो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि क्या डिस्कस किया था हमने, ये डिस्कस किया था गाइस कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये सारे टॉपिक्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, कॉड केम, एफ ब्लॉक वगैरह, ऐसे ऑर्गेनिक के ये सारे टॉपिक्स और फिजिकल के सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप एक बार क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे टॉपिक्स हैं जो CSIR नेट के हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली। वैसे आपको एक बात का बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमारे पास में पार्ट ए में कितने क्वेश्चन आते हैं, है ना। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हमें 15 करने होते हैं। अगर हम पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में हमारे पास में 35 क्वेश्चन हमें करने होते हैं आउट ऑफ 40। अब ये केमिस्ट्री बेस्ड है, ठीक है, ये तो जनरल हो गया, ठीक है, ये केमिस्ट्री है। और जो हमारा पार्ट सी होता है गाइस, ठीक है, वो उसमें 25 क्वेश्चन हमें करने होते हैं आउट ऑफ 60, ठीक है, 25 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 60। तो ये हमारा फंडा रहता है जो कि 4 मार्क्स ईच के होते हैं, ठीक है। ये वाले 2 मार्क्स ईच के होते हैं, ये बात आपको ध्यान करनी। तो इसमें से हमको अप्रॉक्सीमेटली 200 मार्क्स का पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। वैसे 360 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो हम एज़ यूजुअल हम बात करेंगे ऑर्गेनिक से, और ऑर्गेनिक से हम समझेंगे कि चैप्टर का क्या वेटेज रहेगा। तो हमारे पास में देखो 2 लोग हैं। हम अगर ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में हमारे पास 2 तरीके के बच्चे हैं। एक वो जिनकी ऑर्गेनिक क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है या पसंद है या अच्छी लगती है, ठीक है। और एक वो होती है जिनकी वीक होती है और पसंद भी नहीं होती, ठीक है, पसंद भी नहीं होती। तो फिर भी मार्क्स तो हमको लेके ही आने हैं। तो पहले मैं वीक जिनकी है उनके लिए बता देती हूँ। GOC, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री, हीट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, IR, NMR, UV, ठीक है, मास, बायोमोलिक्यूल्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है। अब इनमें से कौन से चैप्टर्स का क्या वेट है, ये हमारे चैप्टर है उन बच्चों के लिए जिनको ऑर्गेनिक आती ही नहीं या पढ़ते ही नहीं, या पढ़ेंगे तो समझ नहीं आता ज़्यादा। तो 5 मार्क्स की GOC यहाँ से कवर होती है, 7 to 8 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। हीट्रोसाइक्लिक 4 मार्क्स, बायोमोलिक्यूल जो रहेगा हमारा 5 मार्क्स रहता है अप्रॉक्सीमेटली। पेरीसाइक्लिक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा अप्रॉक्सीमेटली 8 मार्क्स, और जो बचा हुआ है अराउंड 10-11 मार्क्स जो है, 11 to 12 मार्क्स हमारा पेरीसाइक्लिक का हो गया। तो ये फंडा है, मतलब यहाँ से हम अप्रॉक्सीमेटली 42 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। 42 मार्क्स इज़ अ बिग थिंग, ओके, ठीक है। अब अगर हम स्टीरियो की बात करते हैं, अब हम उन चैप्टर्स की बात करते हैं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होते हैं, जो मतलब हमें डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ऑर्गेनिक में। तो वो चैप्टर्स कौन कौन से, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, समझने पड़ेंगे, ठीक है। ये टॉप 5 चैप्टर्स हैं, दीज आर टॉप चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चन 100% आते हैं और वेटेज भी अच्छा देके जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स, ठीक है, नेम रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, ठीक है, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब ये जो है यहाँ तक, ये सारे इससे कनेक्टेड हैं, हाँ,
मतलब इन दोनों को भी यहीं मान लो, ये दोनों जो हैं ये पहले पढ़ेंगे तो ही ये सब आएगा। तो ये जो चैप्टर्स हैं इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। ये वाले तो ऐसे हो गए कि भाई सिर्फ मार्क्स गेन करने हैं ऑर्गेनिक में, तो हमें ये तो देखना ही पड़ेगा। अब ये चैप्टर्स टॉप चैप्टर्स हैं, मतलब अगर आप ये सब छोड़ दें, है ना, और सिर्फ ये वाला करें और ये वाला करें तो हमारे ऑर्गेनिक में अराउंड 100 मार्क्स गेन हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ करके। मैं बता रही हूँ आपको, इतना हैवी वेटेज है इस चीज़ का, ठीक है। तो हम लोगों को ये फोकस बहुत करना है, ये टॉप चैप्टर्स है जिनमें थोड़ा ऑर्गेनिक स्ट्रांग होनी चाहिए और पसंद भी ज़रूर होनी चाहिए। नहीं है तो पसंद करना ज़रूरी है। अगर आप पसंद नहीं करेंगे सब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट भी आपको पसंद नहीं करेगा, और सब्जेक्ट ने आपको पसंद नहीं किया तो डेफिनेटली आपको हो जाएंगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, है ना जी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता देती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉप चैप्टर्स होंगे, मतलब टॉप चैप्टर्स मतलब जिससे वेटेज बहुत हाई होता है, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 मार्क्स यहाँ से बनते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, ओके, बायो इनऑर्गेनिक, ये पूरा रट्टाफिकेशन है पर क्वेश्चन आते हैं, और मेन ग्रुप, ठीक है। सिर्फ इतना भी कर लोगे ना 50 मार्क्स आपके हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब 50 नहीं, 50 तो सॉरी इन दोनों के ही मिला के 40 प्लस तो इसी से आ जाते हैं। मतलब यहाँ से आपके अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 मार्क्स बन जाते हैं सिर्फ इतने पोर्शन से। ये सब मिला के 80 to 90 मार्क्स का हमारा वेटेज रहने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद में हम अगर फिज़िकल पे आते हैं तो फिज़िकल में भी मैं आपको बताऊंगी टॉप चैप्टर्स कौन से हैं, और टॉप चैप्टर्स का मतलब वो हो गया जो करके ही जाने, मतलब ये छोड़ सकते ही नहीं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव दीज चैप्टर्स। इसके अलावा जितने भी हैं मैंने आपको बताया है, इसके अलावा ये सारे चैप्टर्स हैं ना, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा है, एफ ब्लॉक है, आपका एसिड बेस है, बायो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनालिटिकल है। तो ये जो मैंने चैप्टर बताए ये मैंने लिखे ही नहीं है, मैं सिर्फ जो मैंने हाईलाइट नहीं किए वो वाले चैप्टर्स लिखे और मैंने बोला है ये 70 to 80, 80 to 90 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब अगर हम आ जाएं फिजिकल केमिस्ट्री पे, अब देखो यार मैंने ऑर्गेनिक लिखा है ना, तो ये जीओसी में एरोमेटिसिटी भी आ गया। हाँ आप बोलोगे एरोमेटिसिटी लिखा नहीं इंपॉर्टेंट, नहीं इंपॉर्टेंट बहुत है, एरोमेटिसिटी जीओसी के अंडर ही आ गया, उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो अगर हम गाइस फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो टॉप चैप्टर्स हैं, ठीक है, टॉप चैप्टर्स दो तरीके के बच्चे होते हैं हमारे पास, एक वो जो पीसीएम वाले होते हैं, एक वो जो पीसीबी वाले होते हैं। तो पीसीएम वालों के लिए बता रही हूँ टॉप चैप्टर्स, क्वांटम केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ग्रुप थ्योरी और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये ऐसे टॉप चैप्टर्स है जो हैवीएस्ट वेटेज के हैं, मतलब सिर्फ इतना ही करोगे तो 70 to 80 मार्क्स यहाँ से आपके बन जाएंगे सिर्फ इतने पोर्शन से, ठीक है। पीसीबी वाले बच्चे या जो बच्चे का मैथ्स थोड़ा सा वीक है उनके लिए चैप्टर्स मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिए हैं। सॉलिड स्टेट क्योंकि आपने 11th-12th में पढ़े, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, देखो ये करना पड़ेगा चाहे हंस के करो रो के करो, क्वेश्चन हैवी होता है। केमिकल काइनेटिक्स ये मैंने इसलिए ऐसे लिखे हैं ना क्योंकि ये आपने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़े हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है उससे। तो आप सिर्फ इतना भी कर लोगे अगर आपकी फ़िज़िकल बहुत वीक है। अगर फिज़िकल बहुत वीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, मतलब बिल्कुल नहीं आता, तो बस इतने चैप्टर के भरोसे भी 50 मार्क्स लाए जा सकते हैं, 50+ मार्क्स लाए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके बदौलत। और जो पीसीएम वाले बच्चे हैं वो तो इसी से 70-80 ले आएंगे, है ना। और उसके साथ में अगर ये भी कर लिए, मतलब क्या बचा, ये बचा, बस इसको भी कर लिया तो 100 नंबर प्लस हो गया। तो देखो 100 नंबर की फिजिकल मैंने बता दी तुम्हें अप्रॉक्स, 100 नंबर की इनऑर्गेनिक और 100 नंबर की ऑर्गेनिक। अब ये मत सोचना कि 200 ही तो लाने हैं तो 100 इसका कर लें 100 इसका, यार 100% सही क्वेश्चन करोगे तो बात ना, क्योंकि नेगेटिव में भी जाएगा। तो हमें ये सब कवर जो मैंने बता दी, टॉप चैप्टर्स, वीक चैप्टर्स, टॉप चैप्टर्स, वीक चैप्टर्स, तो आपको जो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे वो उस तरीके से पढ़ाए जाएंगे, है ना, कि हम पहले टॉप चैप्टर्स को कवर करते हुए दिखाई देंगे आपको, उसके बाद में हम नॉर्मल चैप्टर्स पे आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, मैं आपको दोबारा मिलूँगी क्लासेस में। तब तक के लिए टेक केयर, एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो टेलीग्राम पे ही मिलेंगी, जितने भी क्लासेस के लिंक्स मिलेंगे वो टेलीग्राम पे ही मिलेंगे,
ठीक है। असाइनमेंट्स मिलेंगे, DPPs मिलेगी, वो ऐप पे मिलेंगी। ऐप का भी लिंक डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में है, तो ऐप डाउनलोड कर लें फिजिकैम अकेडमी का। टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम चैनल को में चले जाएं और हमारे साथ यहाँ पे लाइव जुड़ें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले, क्लासेस मिले। प्रॉब्लम्स कोई हो तो ज़रूर डिस्कस करें। ओके, तो स्टे ट्यून, टेक केयर एंड विल सी यू अगेन, बाय बाय।